भूख लगती है, प्यास लगती। सो गए सुदामा जी, सो गए। पर आश्चर्य देखिए साहब, सुदामा जी सोए तो थे नदी के किनारे, पर जैसे ही सुदामा की नींद खुली तो सुदामा जी महाराज तो द्वारिका में पहुंच गए साहब। द्वारिका अद्भुत नगरी, दिव्य महल, पूरा द्वारिका नगर गुंजायमान हो रहा है वेद मंत्रों से। विद्वान ब्राह्मण वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं मंदिरों में। जिससे भी वहां बात करो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि चारों ओर से। सुदामा ने कहा, हे भगवान, मैं ये कहां गया भाई, मैं तो नदी के किनारे सो रहा था। ये तो बड़ा प्यारा नगर है। बार बार अपने आप को ऐसे टटोल के देखें, कहीं मैं सो तो नहीं रहा हूं, कहीं स्वप्न देख रहा हूं। हैं? नहीं, मैं तो जगा हुआ हूं। सावधान हुए, छड़ी पकड़ी, उठ करके खड़े हुए। लड़खड़ाते हुए सज्जनों गोविंद के प्रधान द्वार तक पहुंच गए। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के प्रधान द्वार पर दो दरबान खड़े, जय और विजय। ये दरबान भी इतने सुशील हैं, संत ब्राह्मणों से भी ज्यादा। जय विजय दरबानों ने जब दोनों ने सुदामा जी को देखा तो हाथ जोड़ करके कहा, आइए महाराज। सुदामा ने कहा, जय श्री कृष्ण भैया, एक बात बताओगे, ये नगरी कौन सी है? दरबान बोले, जी ये द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी? द्वारकापुरी? ओहो, तब तो ये वही द्वारिका होगी जो मेरे बचपन के मित्र श्री कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिका है। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित, यह बात सुदामा के मुख से सुनी जय विजय दरबान दोनों सुदामा के चरणों में लेट गए। आप सत्य कहते हो पंडित जी, हमारे प्रभु के मित्र तो वाकई में आप जैसे ही होते हैं। द्वारका नाथ वाकई में आप जैसों से ही प्रेम करते हैं। तो सुदामा ने कहा, सुनो, मैं सुदामा हाथ जोड़कर के मैं प्रार्थना करता हूं आपसे भैया, एक बार गोविंद से मिला दो, एक बार कन्हैया के दर्शन करा दो भाई। मेरे फटे टूटे वस्त्र देखकर तुम ये मत समझना कि मैं कुछ मांगने आया हूं। मांगने नहीं आया, और मुझे रुकना भी नहीं है। दरबार से, यहीं दरवाजे से दर्शन करके यहीं से वापस हो जाऊंगा। पर एक बार लाला से मिला दो भाई, एक बार गोपाल के दर्शन करा दो भैया। जय विजय दरबान बोले, पंडित जी देखो बात ऐसी है, साधु ब्राह्मणों के लिए तो हमारे प्रभु के दरबार में कोई रोक टोक है ही नहीं, पर अभी हमारे प्रभु दोपहर का भोग पाकर के शायद विश्राम में होंगे। एक काम करिए, आप यहीं विराजिए, हम अभी अंदर जाकर के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो उनका आदेश होगा हम आपसे निवेदन कर देंगे महाराज। ठीक है? जय विजय दरबान सुदामा जी को द्वार पर बिठा करके अंदर महल में आए, जहां द्वारिका नाथ प्रभु विश्राम कर रहे हैं। प्रभु के चरणों की ओर खड़े हो गए और हाथ बांध करके, प्रभु, भगवान ने कहा, बोलो क्या बात है? दरबान बोले, शीस पगा न जगातन पे, प्रभु जान को आए, बस्यो एही ग्राम। जकी धोती फटी सिलती दुपटी, पाय उपाहन की नहीं क्षमा। प्रभु द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकसो वसुधा अभिरामा। वो पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु एक नितांत कोई गरीब ब्राह्मण दरवाजे पे खड़ा है, सर ढकने को वस्त्र नहीं उसके पास, एक धोती पहने, वो भी 20 जगह से फट रही है कन्हैया।
चरणों में पादुका तक नहीं है भगवान उसके पास, पैरों में छाले पड़ रहे, टूटी सी छड़ी, उधरी सी रस्सी, फूटा सा लोटा, एक धोती पहने वो भी 20 जगह से फट रही है। द्वारकानाथ वो आपके दर्शन करना चाहता है, वो एक बार आपसे मिलना चाहता है। क्या आदेश है हमारे लिए प्रभु? हाँ, याद आ गया। उन्होंने अपना नाम सुदामा कहा। सुदामा, सज्जनों, द्वारकानाथ ने सुना कि मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है तो तुरंत द्वारकानाथ गद्दी से नीचे कूद पड़े। अरे पागलों, उसे बाहर छोड़ दिया, अंदर नहीं लाए, दौड़ पड़े भगवान। मोर मुकुट कहां है पता नहीं, चरणों की पादुका कहां है पता नहीं, पीतांबरी कहां है पता नहीं, बाजूबंद का कुछ भी नहीं पता, और द्वारकानाथ नंगे चरण दौड़े। एक दौड़ी पार करी, दूसरी पार करी, तीसरी, चौथी, पांचवी, द्वारकानाथ 7 दौड़ियों को पार करके दौड़े और प्रधान द्वार पर बैठे अपने बचपन के मित्र सुदामा को दोनों हाथों से उठाया और अपने अंक से लगा। सुदामा भैया, अरे सुदामा भैया, तुझे इतने दिनों बाद मेरी याद आई, बता तो सही मेरे यार तू कैसो है, बता मेरे मित्र तू कैसो है। सुदामा ने कहा, लाला तेरी सौगंध खा के कहूं, मेरे समान सुखी या पूरे संसार में दूसरों कोई नहीं है, कोई नहीं। कन्हैया बोले, वो तो मैं देख रहा हूं तुम कितने सुखी हो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। दौड़ करके गई द्वारकानाथ अपने बचपन के भैया, तू दरवाजे पर खड़े, अरे भैया तू अंदर चल। सज्जनों, सुदामा जी महाराज को पकड़ करके द्वारकानाथ महल में अंदर लाए। पूरी द्वारका में हलचल मच गई। क्या हुआ? दरबान बोले, जी हमसे गलती हो गई, हमने कह दिया कि कोई पंडित जी आए, बस। दौड़ पड़े। जिस सोने के सिंहासन पर द्वारकानाथ विराजमान होते हैं, उस सोने के सिंहासन पर द्वारकानाथ ने अपने बचपन के मित्र सुदामा को बिठाया। भैया तू यहां बैठ, मेरे मित्र तू यहां बैठ। ब्राह्मण के चरण धोने के लिए महारानी रुक्मणी जी सुवर्ण के पात्र में जल भर के लाई, लेकिन सज्जनों कन्हैया ने उस पात्र को हाथ ही नहीं लगाया, छुआ तक नहीं। क्यों? क्योंकि द्वारकानाथ के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे हैं, आज इतने आंसू बह रहे हैं कि आंखों के बहने वाले आंसुओं से अपने बचपन के मित्र सुदामा के चरण धो दिए। और ध्यान देना, द्वारकानाथ जब सुदामा जी के चरण धो रहे थे तो सुदामा ने कहा, लाला ओ कन्हैया भैया, मेरे पामन ने काय को धोवे भाई, मैं या के लायक नहीं हूं, या के लायक नहीं हूं भाई, मेरे पामन ने मत धोवे। द्वारकानाथ कहते, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो सुदामा भैया। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात् अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम